तो सृष्टि के बारे में मैत्रेय जी ने बताया, 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल और पाताल। 7 लोक ऊपर हैं, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सप्तलोक। 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये 222 देश का पूरा एक लोक है, इसका नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं और ऐसे ही 7 लोक ऊपर हैं। ऊपर सप्तलोक से लेकर के नीचे पाताल लोक तक की लंबाई है 55,000 करोड़ योजन। तो महाराज सबसे पहले जल ही जल था। विराट भगवान ने विचार किया कि कुछ लीला की जाए, तो विराट भगवान की नाभि से कमल निकला। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने यत्र तत्र देखा तो सब जगह जल ही जल दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी सोचने लगे हमारे माता पिता कौन है, माई बापा कौन है, हम कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, पर वहां तो कुछ पता नहीं लगे। तो ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़ करके नीचे की तरफ जल के मूल तक जाने का विचार किया। तो जहां तक उनकी श्वास रुकी रही वहां तक तो चले आवे, फिर हड़बड़ाहट हो गए तो घबरा करके फिर वापस आ गए, फिर वापस कमल पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी के कानों में 2 शब्द सुनाई दिए, ता उपा, तो पा। ब्रह्मा जी तप कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तप का नाम सुना तो तप किया, और तप की बड़ी महिमा है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगधाता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरे महिमा। तप का बड़ा प्रभाव है। ब्रह्मा जी तप करते भगवान श्री हरि विराट प्रकट होते। ब्रह्मा जी आप हमारे बेटा हो, हम तुम्हारे पिता हैं। हो जय हो महाराज, किस लिए कृपा की है, मुझे क्यों बनाया? ब्रह्मा जी हमारी इच्छा है कि कुछ सृष्टि का खेल खेला जाए, आप हमारी सृष्टि बनाने में हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें। ठीक महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महाराज 4 कुमारों को बनाया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहले संसार में सबसे पहले ये 4 कुमार बने, छोटे छोटे। ब्रह्मा जी बोले बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हमारी सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में हमारी सहायता करो। तो 4 कुमार बोले पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, आपके चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे बेटे हमारी बात नहीं मान रहे। और महाराज एक लड़का अगर आजकल बात नहीं मान रहा है तो ये आदि काल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसलिए अगर बेटा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो ज्यादा दुखी मत होना, ये आदि काल से चला आ रहा, शुरू से ही। बात नहीं मानी, 4 कुमार चले गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध से भ्रकटी टेढ़ी हो गई। भ्रकटी यानी भौं है, और भ्रकटी टेढ़ी हुई तो भ्रकटी से रुद्र भगवान रोते हुए प्रकट हो गए। बोलो रुद्र भगवान की जय। रुद्र भगवान प्रकट भय। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम हमारी सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में सहायता करो। रुद्र भगवान बोले हम तो तैयार हैं। और रुद्र भगवान ने इतने भूत प्रीत बना दे महाराज, इतने भूत प्रीत बना दे कि ब्रह्मा जी का माथा ठनक गया। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया बस कर। बोले क्यों? अरे बोले इतने भूत प्रीत। बोले हमें तो यही बनाना आता है। बोले भैया रहने दे, तू अपना काम कर। भोले बाबा गए तो अपनी भजन करने लगे, साधना करने लगे। अब ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि बने, वाणी से सरस्वती प्रकट हुई, दक्षिण अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम था महाराज मनु, और वाम अंग से एक कन्या प्रकट हुई जिनका नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा से ही हम आप सभी हुए, इसलिए हम आप सबको मानव कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने 9 ऋषियों को भी बनाया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलाह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद।
मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवऋषि, नारद, इन 10 ऋषियों की संतान 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये ब्रह्मा जी के सभी मानसिक सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने अपने मनोभाव से इन सबको प्रकट किया। छाया से कर्दम ऋषि, वाणी से सरस्वती, दक्षिण अंग से एक पुरुष, वाम अंग से कन्या, जिन्हें मनु और शतरूपा कहते हैं। मनु और शतरूपा की महाराज 5 संतानें हुई। कितनी? 5। 2 बेटा 3 बेटी। जो बेटी हुई उनमें थी आकुति, देवहूति, प्रसूति। और जो बेटा थे वो 2 थे। एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। मनु महाराज से कहा ब्रह्मा जी ने, सृष्टि प्रक्रिया बढ़ाने में सहायता करो। उसी समय एक राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज कौन ले गया? विदुर जी पूछते, महाराज कौन ले गया? तो जवाब दिया कि एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जो पृथ्वी का हरण करके ले गया। महाराज ये कौन है? हिरण्याक्ष कौन था? कृपा करके हमें उसका वृतांत बतलाइए। मैत्रेय मुनि कहते, विदुर जी, महामुनि कश्यप की अनेक पत्नियां थी। दिति, अदिति, कनिष्ठा, काष्ठा, सुरसा, ये महामुनि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें महामुनि कश्यप की एक पत्नी थी जिनका नाम था दिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। तो एक दिन महामुनि कश्यप साधना में बैठे थे, उसी समय दिति नाम की पत्नी आई और वासना काम की रति याचना करने लगी। वासना की याचना करने लगी संध्या काल में। तो महामुनि कश्यप ने बहुत समझाया, देवी ऐसा तमो घोर बेला, ये संध्या काल है। संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय रुदन नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। संध्या काल के समय मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। चौथा, संध्या काल के समय मैथुन्य रतिक क्रिया वासना नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे अनेक अनंत गुना पाप लगता है। बोले क्यों? बोले संध्या काल के समय, सांझ के समय भूत भावन महादेव अपने गणों के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन वो नहीं मानी दिति नाम की देवी। तो कश्यप मुनि ने उनके मन की तृप्ति के लिए भोगस सहवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कोख में हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे 2 महाराक्षस आ गए। बाद में बड़ा पछतावा हुआ दिति देवी को, और इतना पछतावा हुआ कि 100 वर्ष तक अपनी कोख में पुत्रों को रखी रही, उन्हें जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष तक। जब जलने लगी पृथ्वी तो ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज ये पृथ्वी क्यों जलन दे रही है, इतना तपन क्यों दे रही है? ब्रह्मा जी बोले, दरअसल दिति नाम की जो देवी है कश्यप मुनि की पत्नी, उनकी कोख में 2 भयंकर ताकतवर राक्षस पल रहे हैं। तो दिति देवी को आज्ञा दी। कालांतर में दोनों राक्षस जन्म लेते हैं। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यपु। दोनों इतने बलवान के जहां चले जाएं सो देवता सीट खाली कर दें, स्वागत करें, आइए और आप ही बैठो। इतने बलवान, कोई लड़ने को तैयार नहीं। एक दिन दोनों ने अपने हाथ खुजा करके आपस में कहा कि आज तो बड़ा हाथ खुजली कर रहा, कोई लड़ने को मिल जाए, आनंद आ जाए। चले गए इंद्र के पास। इंद्र सिंहासन छोड़ के ही भाग गया। देवता साहब छोड़ छाड़ के भाग गए। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए। बोले, ए बाबा, कहाँ नारायण नारायण कर रहा है? इधर आ, हमसे 2-2 हाथ लड़ा। नारद जी बोले, हम ठहरे महात्मा आदमी, 1.5 हड्डी के आदमी मारे जाएंगे। बोले, भैया हमें नारायण नारायण करने दो, ये लड़ाई का काम हमारा नहीं, पर तुम्हारे हाथों की खुजली जरूर हम मिटवा देंगे। बोले, कैसे? बोले, एक आदमी है जो बलवान है, तुम्हारी हाथों की खुजली मिटा सकता। बोले, कौन? बोले, श्री हरि विष्णु। वो कहाँ मिलेंगे? बोले, भैया मिलते तो नहीं है वो सीधे से, पहले शैतानी करो, जरूर आ जाएंगे।
क्या शैतानी करें, कोई बड़ा उपद्रव करो। तो खेल खेल में ही हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया, पूरी पृथ्वी को चुरा करके लेके गया और जाकर के समुद्र में रख दिया। और जब समुद्र में जाकर के पृथ्वी को रखा तो मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज अब सृष्टि कायम करें, पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मा जी को उसी समय छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो उसी समय बाराह रूप में श्री बाराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो बाराह भगवान की जय। महाराज बाराह प्रकट भय, बाराह प्रकट भय तो देखते देखते विशाल काय स्वरूप ले लिया भगवान बाराह ने, और दौड़ते हुए बाराह भगवान गए और समुद्र में जाकर के पृथ्वी को पकड़ा और पृथ्वी को स्थापित किया। तो हिरण्यकश्यपु द्वंद्व युद्ध, हिरण्याक्ष द्वंद्व युद्ध करने लगा। बाराह भगवान का और हिरण्याक्ष का द्वंद्व युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध चला। महाराज इतना विचित्र युद्ध चला कि देवता देखते रह गए। जब देवता देखते रह गए, और ये महाराज कोई और नहीं, भगवान के पार्षद ही यह राक्षस बनकर के आए हैं, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, ये भगवान के पार्षद हैं। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार गए विष्णु लोक, तो द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज कहां जा रहे हैं? सनत कुमार बोले भीतर जाना है। बोले महाराज अभी नहीं जा सकते। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों 3 जन्म तक पृथ्वी पर जाकर के राक्षस बनकर पैदा हो। भगवान ने शोर सुना तो भगवान दरवाजे तक आ गए, और भगवान दरवाजे पर आए, हाथ जोड़कर बोले महाराज क्या हुआ? बोले तुम्हारे पहरेदार हमें पहचानते नहीं। भगवान बोले महाराज गलती तो हुई है पहरेदारों से, और भगवान ने सुंदर स्तुति की। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयौ विजयौ विजयेव चा कदर्थीकृत्य महाराज भगवान की अब कुशलता देखिए, भगवान कितने कुशल है वाक्य शैली में। भगवान बोले एतौ तौ मह्यम पार्षदौ, सनत कुमारो ये हमारे पार्षद हैं दोनों, और अगर कोई सेवक गलती कर दे तो सेवक का जो स्वामी होता है उतना दंड का भागीदार वो स्वामी भी होता है। तो महाराज इनसे ज्यादा हम पाप के भागीदार हैं, क्योंकि ये हमारे दोनों पार्षद हैं। सनत कुमार बोले बात तो सही कही, अब लेकिन महाराज आपने श्राप दे दिया, मिथ्या वाणी हो नहीं सकती, आपकी जय हो। भगवान ने पार्षदों को श्राप मिलने के बाद सनत कुमारों को भीतर नहीं बुलाया, क्योंकि संत क्रोधातुर हो गए, और साधु क्रोध में आ जाए तो जाना देर टिकाना नहीं चाहिए, न जाने कहाँ आग लगा दे। बोलो राधे राधे, क्या क्या कहते कोई ठिकाना नहीं। माता पिता गुरु साधु ये ज्यादा क्रोध में आ जाए तो चुप हो जाओ। तो भगवान ने भीतर प्रवेश नहीं करवाया। तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और कोई नहीं, भगवान के पार्षद हैं जय और विजय।